ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। एक मैसेज देना चाहूँगी, खुद की तुलना किसी और के साथ करना बंद करो, क्योंकि तुम सबसे बेहतर हो। कितनी भी मुश्किलें हो, कभी हार मत मानो, क्योंकि हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, इज अ पार्ट ऑफ अ सक्सेस। तो डोंट गिव अप इन लाइफ। आप लक्ष्य पर मेहनत और अपने मेहनत पर विश्वास रखो तो ये दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। इफ आई कुड सिट प्राउडली एंड she can interview me, I feel each and every woman deserves to be on that platform, and I wish all the very best to each one, and God bless you all. नेपाल के छोटे से गांव धरान में जन्मी पिंकी राजगढ़िया, जिनकी 19 साल की उम्र में ही शादी करा दी गई थी, लेकिन उनमें कुछ कर दिखाने की चाहत थी, जिस वजह से उन्हें 2017 में मिसेस एशिया के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ उन्हें मिसेस यूनिवर्स बिजनेस लेडी 2017, लायंस क्लब ऑफ मुंबई नारी शक्ति पुरस्कार, समाज रत्न पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया गया है। पिंकी राजगढ़िया के साथ प्रातःकाल लाइव पर पेश है ये मुलाकात। हमारे संवाददाता अलमास सिद्दीकी द्वारा लिया गया पिंकी राजगढ़िया का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव से मैं अलमास सिद्दीकी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंकी राजगढ़िया जी के साथ, जो 2017 में जिन्होंने मिसेस एशिया का खिताब जीता। इसी के साथ ही वो एक चाइल्ड काउंसलर भी हैं और आज हम उनसे जानेंगे उनके मिसेस एशिया के खिताब के पीछे की संघर्ष की कहानी और हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पिंकी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच प्रातःकाल न्यूज़। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं पिंकी राजगढ़िया, मिसेस एशिया यूनिवर्स 2017, मिसेस इंडिया फिटनेस 2016, TEDx स्पीकर and the founder of चिंगारी शक्ति फाउंडेशन। ओके। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई? मैंने BA किया हुआ है पुणे से, और मैंने स्कूलिंग किया हुआ है नेपाल से। मैं नेपाल से हूँ जी। आपने 2017 में मिसेस एशिया का खिताब जीता, तो उसके पीछे की संघर्ष की कहानी आप हमारे दर्शकों को बताइए। संघर्ष तो बहुत लंबा रहा था, संघर्ष तो बहुत कठिन था वो जर्नी, बिकॉज मैं ग्लैमर इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं एक मारवाड़ी घराने की बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली की बड़ी बहू हूँ जी। पर एक बोलते हैं ना, संघर्ष जितना ही कठिन होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। और मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया, जो अभी नहीं रही। मेरे दोनों बच्चियों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, और मेरे में एक जज्बात था, मेरे में एक कर गुजरने की, वो बोलते हैं ना, एक तमन्ना थी जी। तो बस उसी में जुटी रही और संघर्ष करती रही, और समाउ आई थिंक स्टार्स फेवर्ड मी जी। और मेरे एंसेस्टर्स का प्यार था, मेरे डैड का प्यार था जी। और सबकी वेल विशिंग थी मेरे साथ, आप जैसे लोगों की। तो समाउ आई थिंक गॉड इज बिन काइंड टू मी, और आई डिक्लेयर्ड एज अ विनर ऑफ मिसेस इंडिया फिटनेस 2016, Mrs. Most popular Mrs. India 2016, ईस्टर्न मिसेस इंडिया 2016। वहाँ से मैंने मिसेस एशिया की जर्नी चालू किया, और फिर मिसेस एशिया यूनिवर्स 2017, एंड दैट वाज द बेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ, एंड आई वुड नेवर एवर फॉरगेट दैट अचीवमेंट टिल द टाइम आई एम अलाइव, एंड आई होप आई मेक माई चिल्ड्रन प्राउड, मेरे आने वाले ग्रैंड चिल्ड्रन प्राउड, एंड ऑल द लेडीज एंड द गर्ल्स ऑफ माई कंट्री हियर अब्रॉड, आई मेक देम प्राउड, एंड आई थिंक आई जस्ट वांट टू सेट अप एन एग्जांपल लाइक डोंट गिव अप। पिंकी जी, मैंने कहीं आपके इंटरव्यू में ही पहले देखा है कि आपने एक लाइन कही थी कि आपका जीने का क्या फ़ायदा अगर आप कुछ रिमार्केबल नहीं करते, तो उस बारे में भी कुछ बताइए। As my mom had already set up an example, नेपाल की वो आइकॉनिक लेडी रही हुई है मेरी मम्मा। आज स्कूल में वो कभी नहीं गई, पर उनके इतने NGO चलते हैं नेपाल में 10-12, और वो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं जी।
तो being her daughter, I always wanted to set up an example where I could be. Like वो spiritual journey में रहे, वो social worker थे, और मेरा तमन्ना था कि ऐसा कुछ करना है जो मैं मेरे सोसाइटी को कुछ एग्जाम्पल क्रिएट कर पाऊँ। जैसे मैं एक मारवाड़ी समाज की डॉटर हूँ, मारवाड़ी समाज में मेरी शादी हुई है, वो भी बड़ी बहू हूँ मैं मेरे घर की। तो ग्लैमर इंडस्ट्री तो दूर दूर तक हमको देखना ही अलाउड नहीं था। मैंने आज 15 साल साड़ी में गुजारा है जी। और हमेशा था, और मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में भी डिग्री किया हुआ। मैं लोगों को कपड़े पहनाती थी, तो हमेशा एक बोलते ना एक इच्छा थी कि मैं भी क्या पता ऐसे कपड़ों में एज अ शो स्टॉपर कभी वॉक करूँगी क्या। मैं अपनी डॉटर से शेयर की। आई थिंक गॉड इज़, मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, गॉड इज़ बिन काइंड टू मी। और बस आई वुड से थैंक यू टू ईच वन ब्रदर। जी पिंकी जी, आप एक ब्यूटी पेजेंट हैं, आपको कैसा फील होता है? मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगी दर्शकों को, बस हिम्मत रखो जी। आप जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी कर सकते जी। डेफिनेटली व्हेन आई वाज डिक्लेयर्ड एज अ विनर, तो आई फेल्ट ऑन अ क्लाउड 9 एंड आई डिडंट लुक बैक आफ्टर दैट। लाइक आई वेंट टू मिसेस यूनिवर्स, आई वाज डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट पावरफुल टाइटल एज अ मिसेस यूनिवर्स बिजनेस लेडी 2017। पर उसके साथ साथ क्राउन के साथ साथ ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है कि आपको क्राउन को कैसे संभाल के रखना है। टिल नाउ आज के दिन भी आई हैव बीन रिकग्नाइज्ड एज अ मिसेस एशिया यूनिवर्स 2017 एंड माय डायरेक्टर इज वेरी प्राउड ऑफ मी। तो आई डेफिनेटली, इट्स अ वेरी हार्ड वर्क, इट्स अ डेडिकेशन, इट्स अ कंसिस्टेंसी, you need to motivate yourself, you need to motivate the other contestants also. तो आई फील नाइस। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि मामा का प्यार रहा, बच्चों का प्यार रहा। मैंने एक चीज़ और देखी, आपने कहा था कि क्राउन्स पे जो डायमंड्स लगे होते हैं वो डायमंड्स नहीं, मेहनत होती है। डेफिनेटली क्राउन्स जितना इट लुक्स सो फैसिनेटेड राइट, और उसके पीछे की स्ट्रगल बहुत लंबी चौड़ी रहती है। तो आपके हिसाब से वो डायमंड्स नहीं, वो हार्ड स्ट्रगल वर्क, है। या हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, ये 3 रहते। और बोलते ना सही मायने में अच्छा काम करो। डेफिनेटली बोलते, शाहरुख खान जी का एक डायलॉग भी है शिद्दत से, तो यूनिवर्स वुड ब्लेस यू। तो मैं हमेशा आई थिंक इवन ऑल कॉलेजेस, स्कूल्स, wherever I go as a motivational speaker, keep your parents happy. मेरे तो मम्मा पापा दोनों नहीं हैं। Keep your parents happy, do your hard work. Nothing is difficult for you. Yes. Nothing is difficult. मैं एक बात बता सकती हूँ कि मैं ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए होके बहू होके एट द एज ऑफ 40 आई थॉट ऑफ गोइंग टू मिसेस इंडिया। तो आई थिंक कोई भी लड़की, या एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लाइक एक इम्पॉसिबल में पॉसिबल हार्ड वर्क और शिद्दत से काम करें। हार्ड वर्क तो करना ही है, पर उसके साथ शिद्दत से काम करिए, कंसिस्टेंसी रखें। अभी आप देख रहे हो मेरा पाँव में आज ट्विस्ट हो रहा था मेरा एंकल, बट आई डिडंट गिव अप माय एक्सरसाइज, आई डिडंट गिव अप मेनी चिंगारी प्रोग्राम आल्सो, आई डिडंट गिव अप माय इंटरव्यू। एक शिद्दत से काम करो, एक लगन से काम करो, एवरीथिंग वुड बी इजी इन योर जर्नी। एंड अच्छा कर्मा मैटर्स अ लॉट इन लाइफ। मैं एक यहाँ पर सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको इतने सारे पुरस्कार से नवाजा गया, आपके घर में बहुत सारी ट्रॉफीज़ है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपने ग्लैमर इंडस्ट्री तो आपकी थी, बट आपने उसके अंदर कदम नहीं रखा, बल्कि आपने सोशल वर्क को चुना। तो इसके पीछे की कहानी आप बताइए। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। माई मॉम इज़ बिन रिकग्नाइज, लाइक आज उन्होंने 40 साल की उम्र में घर बार छोड़ के सनातन धर्म में लग गई थी मेरी मम्मा। आज मेरी मम्मा को गया हुआ 2 साल हो गए। आज उनके 15 NGO रन करते। मैं जब छोटी बच्ची थी, मैं मम्मा के पास जाती थी तो लाइक मैं उनसे अलग रहती थी। मैं देखती थी कि उनके ना चारों तरफ 50-100 लोग घिरे हुए हैं, कभी किसी को प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, मैं तो लास्ट में बैठी रहती थी। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज विजुअलाइज दैट कि लाइक माई मॉम इज डूइंग सो लॉट फॉर द सोसाइटी, so lot for the people
so lot for everyone and I would be the last option for her. तो मेरा कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना एक खून और एक जेनेटिक्स आई वुड से और एक शैली मम्मा को देखती थी जिसमें मैं मम्मा के पास हार्डली रही भी हूँ को लाइक ग्लैमर में रहने के बाद एक सोशल वर्क में जाना लाइक आई थिंक पीपल डिड नॉट इवन बिलीव मी व्हेन आई वाज रजिस्टरिंग माय फाउंडेशन नहीं इसका तो देखना इसका फाउंडेशन ना 2 दिन के बाद बंद होने वाला एंड नाउ टिल नाउ माय चिंगारी इज रनिंग सो सक्सेसफुली एंड टू बी प्रिसाइज मैं जहाँ भी जाती हूँ लाइक आज मैं कहीं भी जाती हूँ इवेंट में जाती हूँ लाइक मिसेस पिंकी राजगढ़िया मिसेस एशिया यूनिवर्स के बदले में नाउ पीपल एड्रेस मी एज अ चिंगारी शक्ति फाउंडेशन की मैम है दैट्स एन अचीवमेंट फॉर यू अचीवमेंट फॉर मी मेरी चिंगारी मेरी तीसरी बच्ची है अभी तो बहुत छोटी बच्ची है 3.5 साल की बच्ची है मैं उसको एकदम प्यार से नर्चर कर रही हूँ मेरे को पता है कि चिंगारी वुड डू चिंगारी इज डूइंग अ वेरी गुड वर्क एंड वुड डू अ वेरी गुड वर्क फॉर द सोसाइटी मैं रहूँ ना रहूँ मेरी चिंगारी हमेशा सुन देगी ज़रूर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप सोसाइटी की जो वुमेन्स हैं उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे I want to convey one message to each girl of my country, each woman of my country. Don't give up. If I could stand proudly, आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो राइट? आज कितने मीडिया वाले मेरे इंटरव्यू कर रहे हैं जिसमें मैं सबसे अगर आप मेरा TEDx की स्पीच सुनोगे ना I was obsessed. I had been into a proper like in a depression. I was taking a psychiatric aid. जर्नी था लाइफ का फ्रॉम 98 to 58 kg में लेके आई हूँ इफ आई कुड अचीव सो मच इफ आई कुड डू सो मच फॉर द सोसाइटी everyone deserves to be applauded I would say और हर बच्ची हमको प्यारी है और कभी भी चिंगारी शक्ति फाउंडेशन की तरफ से कोई भी सपोर्ट चाहिए आप प्लीज़ बताइए हमको चिंगारी शक्ति फाउंडेशन का मेन 40 है वुमेन एम्पावरमेंट हम हेल्थ केयर पे काम करते हैं एजुकेशन पे काम करते हैं हमारा जीरो हंगर मिशन फर्स्ट ईयर पैंडेमिक से चल रहा है जो अभी तक चल रहा है हम कैटरेक्ट के ऑपरेशन कराते हैं हियरिंग एड मशीन्स दिलाते हैं बुजुर्गों के लिए तो आप जो भी हमारे लाइक सेवा है बताइए आप डेफिनेटली आई वुड पर्सनली कनेक्ट विद बेनिफिशरीज और मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगी ऐसी शक्ति है चिंगारी जो बदल सकती है दुनिया सारी आइए हम चिंगारी को सुलगाए अनैतिकता को समाज से दूर भगाए मेरी तो एक ही इच्छा है कि हम सब समान हो जी बिल्कुल और लाइक आई वांट टू सी ऑल द वुमेन जेंडर इन द बिगर पोस्ट इन द पॉलिटिक्स में भी बिगर पोस्ट में ताकि एक बदलाव ला सके हम लोग और एक अच्छा काम कर सके सब साथ में मिलकर भविष्य में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं वैसे तो आपके पास बहुत सारी अचीवमेंट्स है लेकिन फिर भी आप भविष्य में अपने आप को कहाँ पर देखते हैं भविष्य में मेरी चिंगारी शुड बिल्ड अप मेनी स्कूल्स कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स where we could serve societies where we could reach to beneficiaries and wherever you all want me to see in the future I would go there तो जैसा कि आपने देखा पिंकी जी ने हमारे साथ बहुत सारी बातें शेयर की और हमने उनके संघर्ष की कहानी भी जानी और रैंप पर चलना ही सब कुछ नहीं होता है उसके पीछे की जो कहानी होती है वो चलने वाला ही समझ सकता है I would say let's not judge people, let's support them, let's empower them, let's together make a very beautiful and powerful our country. इसी तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहिए प्रातःकाल लाइव। Thank you. एक मैसेज देना चाहूँगी खुद की तुलना किसी और के साथ करना बंद करो क्योंकि तुम सबसे बेहतर कितनी भी मुश्किलें हो कभी हार मत मानो क्योंकि हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ अ जर्नी इज अ पार्ट ऑफ अ सक्सेस तो डोंट गिव अप इन लाइफ आप लक्ष्य पर मेहनत और अपने मेहनत पर विश्वास रखो तो ये दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है इफ आई कुड सिट प्राउडली एंड सी कैन इंटरव्यू मी आई फील
each and every woman deserves to be on that platform. And I wish all the very best to each one, and God bless you all. आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।